अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट डिजिटल डायरी। बहुत से दिनों के बाद और इट्स बीन मोर देन मंथ्स कि हमने आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं किया। और आप ये देख रहे हैं इतनी खूबसूरत सीनरी मैं कहाँ जा रही हूँ। दिस इज़ अ बिलेटेड वीडियो क्योंकि मैं गई थी पाकिस्तान कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले। तो वहाँ पे जाते हुए और मेरा मेरा प्रोग्राम था कि मैं पूरा व्लॉग जो है वो आपके साथ ट्रैवल व्लॉग शेयर करूँगी, लेकिन चूँकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी अपने बेटे के साथ और इट्स बीन डिफ़िकल्ट टाइम बीइंग अ सिंगल हैंडेड लुकिंग आफ्टर योर किड एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने ऑल्दो मैंने सारा कुछ किया, लेकिन मुझे इतना वक्त नहीं मिला जितना डिटेल में मैं व्लॉग करना चाह रही थी ट्रैवल का, वो हो नहीं सका। तो जितना था मेरे पास कंटेंट वो मैंने उसको कंपाइल किया और फिर बस ये सुस्ती की वजह से मैं नहीं कर सकी इसको अपलोड। लेकिन अब मैंने चूँकि अपने प्रोग्राम का, अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है आर्ट डिजिटल डायरी। और डायरी वो होती है जो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। और ये जी हम पहुंच गए एयरपोर्ट। वो रास्ते का हमारा ट्रैवल था और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हाशिम हुसैन ने बहुत तंग किया जब हम सिक्योरिटी में से गुजरे थे, सिक्योरिटी क्लियरेंस में से सब। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँच के हाशिम हुसैन, जब हम अपने गेट पे पहुँचे, बिल्कुल जहाज़ में एंटर होना था यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके वो सुख का सांस लिया हाशिम हुसैन ने भी और मैंने भी। क्योंकि वहाँ पे अब एक बच्चा था, उसको एज फैलो नज़र आ गया और उसके साथ बहुत खुश हो के, और ये जो है ना इस तरह से शुक्र है अल्लाह का कि ही वाज इन अ हैप्पी मूड। तो जब सफ़र में जाते हैं ना, मुझे था कि मतलब अंदाज़ा था कि मुझे तंग करेगा हाशिम सफ़र में, लेकिन आई वाज मेंटली प्रिपेयर। और ये वहाँ से फिर जब हम जहाज़ में आए तो ही वाज एक्साइटेड। मेरे साथ यहाँ पे जो सीट से मैं जो कि बैठी हुई थी वहाँ इस एरिया में जहाँ पे हाशिम के लिए बेड भी माउंट हो सकता था एरोप्लेन की दीवार के साथ। तो यहाँ पे मेरे साथ 2 सीट्स खाली थी और हम बहुत आराम से और मज़े से गए थे और उसमें कोई हमें दिक्कत भी नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा। क्योंकि जब हाशिम सो गया तो बैठे हुए जब जाग रहा था तब तो ये तीनों सीट्स जो थी हमारे इस्तेमाल में थी, कभी इधर और कभी उधर। लेकिन जब सो गया तो फिर इसने, क्योंकि थका हुआ था और 2 घंटे की जो है ना उसने नींद ली और फ्रेश हो गया। और फिर जब हम पहुँचे, हमारा चूँकि स्टे दुबई में था, और जब हम दुबई एयरपोर्ट पहुँचे तो ये तब की वीडियो है। और तब चूँकि सोया हुआ था और फ्रेश था तो हाशिम ने वहाँ पे बहुत क्या इंजॉय है? किया। रात का वक्त था मुझे काम तो करने दो। तो, लेकिन फिर भी ही वॉज चुके फ्रेश। तो फिर माशाल्लाह से वहाँ पे खेल रहा था, लोगों को आते जाते देख रहा था। यहाँ पे जो था अच्छा टाइम गुजरा मेरा। गंदू। यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम ये था कि मैं दुबई एयरपोर्ट की जो है वो डिटेल में घूमूं फिरूंगी और वीडियोस लूँगी, लेकिन टाइम भी मेरे पास काफ़ी था क्योंकि 4 घंटे का स्टे था और उसके दौरान मैं कर सकती थी। लेकिन मैं फिर मैंने सदके ये जाऊं। हाशिम हुसैन की गंदी जो है वो तवज्जो देनी ज़्यादा बेहतर समझी क्योंकि जाग रहा था। गंदी जान। और जब हमने इसको से थोड़ी देर बात नहीं करती थी तो वो फील करता था ऐसे और नहीं वो करते। रोने शुरू हो जाता था, क्योंकि अकेले साथ में मेरा हैंड कैरी था, बैकपैक था हाशिम की एक्सेसरीज़ का और अपनी ज़रूरी चीज़ों का। और फिर जब मैं पीछे से इसको प्रोग्राम को लेके चलती नो तो उसको लगता था मम्मा पता नहीं नो कहाँ गई है। तो मैं नो टाइम टू टाइम जो है वो हाशिम के सामने आती थी और उससे बात करना और कम्युनिकेट गंदा। करना। तो हमारा सफ़र जो है ना माशाल्लाह से इस लिहाज से भी बहुत अच्छा गुजरा। ओह, क्या शुरू में जब बात है, हम एंटर क्या हुए थे बात है, जहाज़ में स्वीडन क्या से, तो बात है, तब बेबी को उसने, हाशिम ने आप बड़े पारे तंग लग किया, रहे थे। लेकिन उसके माशाल्लाह बाद माशाल्लाह, इतने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लग रही सारा है। सफ़र इधर ही बहुत रह अच्छा चलो। गुजरा। और दिस वाज द फाइनल मोमेंट जब मैं 4.5 साल के बाद अपने मुल्क लैंड किया और वहाँ पे फिर अपने पेरेंट्स को देख के, फैमिली के लोग, मेरे भतीजी भतीजा स्पेशली बच्चे थे साथ, और अब्बू भाई भाभी सब आए हुए थे लेने के लिए। तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम जॉय और इमोशनली एक्सप्रेस हम कर नहीं सकते समटाइम्स अपनी फीलिंग्स को अपने अल्फाज में। अल्फाज बहुत कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबके साथ मिलना, और एक जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, बहुत सी चेंजेस अब हमारा जो है अपने पहुँच के मोहल्ले वाली साइड पे तकरीबन हाँ ये वही है हमारे घर का एरिया, आसपास का 2 मिनट की ड्राइव पे। यहाँ से घर था 2-3 मिनट की ड्राइव पे। तो ये वही रास्ते, बहुत से तब्दीलियाँ आ गई रास्तों में और रहन सहन में, और घर, बहुत से नए घर बन गए। लेकिन सबसे जो एक अहम तब्दीली होती है ना, जिससे जो आपका ये समझ लें कि दिल पे सीधा वार करती है, वो होती है अपने पेरेंट्स को
जो है वो कमज़ोर और बूढ़े होते देखना, क्योंकि मैं 4.5 साल के बाद अपने वालिदैन को देख रही थी। तो अल्लाह ताला दोनों का साया हम पे सलामत रखे। लेकिन उनको देख के मुझे यूँ लगा कि जैसे पता नहीं कितनी लंबी मुसाफत तय करके वो आए हों, और थकावट और कमज़ोरी, और ये मैं इस चीज़ को फिर यूँ ले रही थी कि जैसे औलाद की जो होती है ना दूरी, वो भी इंसान को कमज़ोर और जो है नातवा और निढाल कर देती है। तो ऐसे ही था, मतलब मैं बता नहीं सकती। हालांकि भाई हैं वहाँ पे पाकिस्तान में ख़्याल करने के लिए और सारा कुछ देखभाल करने के लिए, लेकिन हम 3 दूर हैं। 2 भाई पाकिस्तान में हैं, 3 हम बहन भाई जो हैं वो मम्मी अबू से दूर हैं। तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत हॉन्ट करती है हमें, ये चीज़ कि हम उनके पास नहीं है। तो ये था छोटा सा ट्रैवल व्लॉग, और मेरा सोचा कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूँ। ये हाशिम का वेलकम था अम्मी के घर, और ये मोमेंट्स कुछ जो प्रेशियस थे हाशिम के अब्बू के साथ। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर बात होगी और कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।